अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाफ़ वल क़ुरआनिल मजीद बल अजिबू अन जाअहुम मुन्ज़िरुम मिनहुम फ़क़ालल काफ़िरून हाज़ा शैउन अजीब अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबन ज़ालिक रज्उन बईद क़द अलिमना मा तंक़ुसुल अर्ज़ु मिनहुम व इंदना किताबुन हफ़ीज़ बल कज़्ज़बू बिलहक़्क़ि लम्मा जाअहुम फ़हुम फ़ी अम्रिन मरीज अफ़लम यंज़ुरू इलस समाइ फ़ौक़हुम कैफ़ बनैनाहा व ज़य्यन्नाहा व मा लहा मिन फ़ुरूज वल अर्ज़ मददनाहा व अलक़ैना फ़ीहा रवासिय व अम्बतना फ़ीहा मिन कुल्लि ज़ौजिन बहीज तबसिरतन व ज़िक्रा लिकुल्लि अब्दिन मुनीब व नज़्ज़लना मिनस समाइ माअन मुबारका फ़अंबतना बिही जन्नातिन व हब्बल हसीद वन्नख़्ल बासिक़ातिन लहा तलउन नज़ीद रिज़्क़न लिलइबादि व अह्यैना बिही बल्दतन मैतन कज़ालिकल ख़ुरूज कज़्ज़बत क़ब्लहुम क़ौमु नूह व अस्हाबुर रस्स व समूद व आद व फ़िरऔन व इख़वानु लूत व अस्हाबुल ऐकति व क़ौमु तुब्बअ कुल्लुन कज़्ज़बर रुसुल फ़हक़्क़ वईद अफ़अयीना बिलख़ल्क़िल अव्वल बल हुम फ़ी लब्सिन मिन ख़ल्क़िन जदीद वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मौज़िइन आख़र फ़कुल्लन अख़ज़ना बिज़न्बिहि फ़मिन्हुम मन अरसलना अलैहि हासिबा व मिन्हुम मन अख़ज़तहु अस्सैहा व मिन्हुम मन ख़सफ़ना बिहिल अर्ज़ व मिन्हुम मन अग़रक़ना फ़मा कान अल्लाहु लियज़लिमहुम वलाकिन कानू अन्फ़ुसहुम यज़लिमून वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नश शम्स वल क़मर आयतानि मिन आयातिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। सबसे पहले तमाम किस्म की तारीफ़ें उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है जो सारे जहाँ का रब है और जिसने हम इंसानों को पैदा किया और साथ ही साथ हमें हमारी पैदाइश का मकसद भी बतलाया। फरमाया वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून।
यानी मैंने जिन्हों और इंसानों को सिर्फ़ अपनी इबादत के लिए पैदा किया, और बेशुमार दरूद व सलाम नाजिल हो हमारे आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, कि जिनके ज़रिया हमें दीन इस्लाम की दौलत मिली और आज हम मुसलमान हैं। ब्रदर इस्लाम, कल यानी बरोज़ जुमेरात सूरज ग्रहण था, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत रही है कि जब भी वो सूरज या चाँद ग्रहण देखते थे तो नमाज अदा करते थे। मैंने ये महसूस किया कि ये सुन्नत लोगों से दूर होती जा रही है, और जबकि इस सुन्नत को सुन्नत मुअक्कदा का दर्जा हासिल है। यानी जिस तरह वितर की नमाज है उसी तरह ये भी यानी नमाज कुसूफ और खुसूफ ये सुन्नत मुअक्कदा का दर्जा रखती हैं। ये भी नोटिस किया कि उलमाए कराम की नज़र में भी इस नमाज की कोई अहमियत नहीं है। अब मालूम नहीं कि क्यों और क्या वजह है कि नमाज कुसूफ व खुसूफ की उलमा के दरमियान कोई अहमियत नहीं। बहरहाल कल बरोज़ जुमेरात एक मस्जिद में यानी मस्जिद हाफिज़ ज़हूर में नमाज कुसूफ अदा की गई, और उसके बाद मुख्तसरन खिताब भी हुआ। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि हम तमाम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुन्नत पर अमल करने की तौफीक दे, और कोई भी सुन्नत को हम मामूली समझें। हम अल्लाह ताला से ये भी दुआ करते हैं कि हर सुन्नत को ज़्यादा से ज़्यादा अपनाने और उन पर अमल करने की तौफीक दें। नमाज कुसूफ व खुसूफ कोई आम नमाज नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस सिलसिले में इरशाद है, इन्न शम्स वल क़मर आयतानि मिन आयातिल्लाह, कि बेशक सूरज और चाँद ये दोनों अल्लाह ताला की निशानियों में से दो निशानियां हैं, और इन दोनों पर ग्रहण किसी की मौत या किसी की ज़िंदगी की वजह से नहीं लगते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे इब्राहिम, नाम इब्राहिम था, जब उनका इंतकाल हुआ तो उसी दिन ये इत्तेफाक था कि सूरज ग्रहण भी हुआ। तो सहाबे किराम आपस में ये कहने लगे कि लगता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहिबजादे का इंतकाल हुआ है, तो इसी वजह से आज सूरज भी अपने अंदर ग्रहण लगा ले गया। और कुछ लोगों ने कहा कि लगता है कि सूरज को भी गम हुआ है। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सूरज या चाँद का ग्रहण लगना ये किसी की मौत और किसी की ज़िंदगी से नहीं, बल्कि ये सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन की निशानी है, और इसमें इबरत उन लोगों के लिए है जो सूरज और चाँद के पुजारी हैं और उनको पूजते हैं और उनसे अपनी उम्मीदें वाबस्ता करते हैं। तो ये अल्लाह ताला दिखलाना चाहता है कि जो इनको अपना रब मानते हैं, ज़रा वो ये भी देख लें कि जिसको रब माना जा रहा है वो खुद का भी मालिक नहीं है, बल्कि उसके ऊपर जो ग्रहण लगा उसको हटाने के लिए, दूर करने के लिए हत्ता की नमाज भी अदा की जा रही है, नमाज कुसूफ। यानी इतना भी मालिक नहीं कि अपनी ज़बरदस्त और तेज़ रोशनी से उस ग्रहण को हटा सके, जिसकी वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज का तरीक़ा राइज किया और
रवायत में ये अल्फाज आते हैं, फ़इज़ा रअयतुम ज़ालिक फ़दउल्लाह वकब्बिरू फसल्लू व तसद्दक़ू, कि जब तुम ऐसा देखो, यानी मामला ऐसा हो कि सूरज या चाँद ग्रहण लग जाए, फ़दउल्लाह, तो अल्लाह ताला से दुआ करो, ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला से दुआ करो, वकब्बिरू, और तकबीरें भी पढ़ो, फसल्लू, और नमाज पढ़ो, व तसद्दक़ू, और अगर मुमकिन हो सके तो सदका व खैरात भी करो। इसके अलावा मुखालिफ धर्म वाले, इन्होंने तरह तरह अपना सूरज और चाँद ग्रहण देखकर अपनी अलग अलग इबादतें करते हैं। हमारे यहाँ हिंदू धर्म के लोग कल यानी सुबह के समय वो गंगा में नहाना, स्नान करना, इस तरीके से वो ये समझते हैं कि ग्रहण हट जाएगा। बहरहाल ये उनका अपना तरीका है। तो बयान करने का सिर्फ ये मकसद था कि एक मस्जिद में नमाज अदा की गई और मुक्तदी हजरात सिर्फ 4 सफ़, यानी मान लीजिए 60-70 लोग, वो भी इस एरिए की मस्जिद में। तो कहने का मतलब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में उस नमाज को अदा करना चाहिए। और आज मीडिया का दौर है, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का दौर है, 2-3 दिन पहले ही से मालूम हो जाता है कि सूरज या चाँद ग्रहण लगने वाला है, लेकिन फिर भी लोग समझते हैं कि कोई ख़ास सुन्नत नहीं है। सुन्नत बड़ी है और सुन्नत मुअक्कदा भी है। अगर इसी तरह हम एक एक चीज़ों को, दीन के एक एक अम्र को छोड़ते चले जाएंगे तो उसी तरह ग्रहण हमारी ज़िंदगी पर भी लगेगा जिस तरह चाँद और सूरज ग्रहण पर भी लगता है। और एक ग्रहण इस वक्त जो हमारी ज़िंदगी पर चल रहा है वो आप बखूबी जानते हैं कि हमें देश से जो है कि निकालने की कोशिश की जा रही है। हमें हमारे कागजात चेक किए जाएंगे और ये एहसास दिलाया जाएगा कि मुसलमानों का हिंदुस्तान की आज़ादी में कोई हाथ नहीं है। ये हमको एहसास दिलाने की कोशिश की जाएगी। CAB कैब यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, या ये कि CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, और उससे पहले एक कानून लाए NRC नेशनल रजिस्टर सिटीजन। उस कानून को लाकर एक इलाके में देखा गया कि उसमें उनके हिंदू हजरात या हिंदू भाई भी देश से निकाले जा रहे थे। तो उसके बाद ऐलान किया गया कि हम जो है कि CAB लाकर अपने हिंदू भाइयों को, अपने गैर मुस्लिम भाइयों को बचाएंगे और उन्हें देश के अंदर नागरिकता देंगे। ये इतनी नफरत है मुसलमानों से, और क्यों, इसकी वजह क्या कि मुसलमान कम होने के बावजूद, और कितने सारे मुसलमान मारे जाते हैं पूरी दुनिया में। आप अगर नज़र दौड़ाएं तो मालूम होगा कि मुसलमान की बढ़ोतरी और मुसलमानों का उमड़ना, बढ़ जाना, ये रुक नहीं रहा। न्यूजीलैंड के अंदर मस्जिद में तकरीबन 50-60 लोगों को मार दिया गया। 50-60 लोगों को बंदूक की गोलियों से छलनी कर दिया गया। लेकिन अल्लाह ताला का करम देखिए, और इस्लाम को फैलाया कैसे जाए और अल्लाह ताला कैसे फैलाता है, ये भी ज़रा देखिए कि उसी न्यूजीलैंड के अंदर 350 लोग सिर्फ ये देखकर कि मुसलमानों पर अटैक किया गया, मुसलमानों को जानबूझकर मारा गया बगैर किसी जुर्म के, 350 लोग मुसलमान हो जाते हैं। और वहाँ की जिसको कहते हैं कि राज्यसभा में या संसद में पहली मर्तबा कुरान करीम की तिलावत से उस संसद का जो है आगाज़ किया गया। इसीलिए कहते हैं कि इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना ही दबाओगे वो उतना ही उभरेगा।
तो मुसलमानों से जलन और मुसलमानों की बढ़ती हुई तादाद को देखकर न्यूजीलैंड के अंदर क्या किया गया, डायरेक्ट गोलियों के जरिए और हथियारों के जरिए मुसलमानों को मारा गया। 50-60 मुसलमानों की मौत हुई, मस्जिद के अंदर मुसलमानों को घुस कर मारा गया। और उसी वक्त ये भी आया कि मुसलमानों के साथ पबजी खेला गया, एक गेम है, आप लोग बखूबी जानते हैं। तो मुसलमानों के साथ पबजी खेला गया और वो जो इंसान था वो बिल्कुल वही सूरत अपनाया था जो आज के मोबाइल में पबजी गेम के अंदर जो सूरत है, बिल्कुल वही सूरत। उसमें जो है आप नकली इंसानों को मारेंगे, नकली चीज़ें हासिल करेंगे और वो वहाँ असली चीज़ों को मारकर, असली इंसानों को मारकर असली चीज़ को दबाने की, इस्लाम को दबाने की कोशिश की। बहरहाल अल्लाह ताला की ये मसलहत थी, 350 लोग वहाँ पर मुसलमान हुए। तो ये इस्लाम की एक खासियत है। आज वही सूरत हिंदुस्तान के अंदर गैर मुस्लिम जजेस कह लीजिए या ये कि जिनके हाथ में हुकूमत है, गैर मुस्लिम हजरात आज हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों को मार नहीं सकते, लेकिन वो चीज़ें लागू कर रहे हैं और वो उसूल मुसलमानों पर फिट कर रहे हैं जिनसे मुसलमानों की रूह को मार दिया जाए या इस तरह से मुसलमानों को परेशान किया जाए कि मुसलमान हुजूम लेकर निकले, भीड़ लेकर निकले और भगदड़ मचे। उसके बाद कहीं ना कहीं 1 की 2 की मौत होती रहे या कहीं 20-25 घायल होते रहे, जैसा कि हमारे इलाके बजडिया में हुआ। और मुसलमान इन तमाम चीज़ों को न समझता है और न समझने की कोशिश करता है कि आखिर ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं और इनका मकसद क्या है। मकसद सिर्फ साफ है, बिल्कुल वाज़ेह है कि मुसलमानों का खात्मा करना। एक तहरीर आई थी, उसमें लिखा गया था कि CAB प्लस NRC मुस्लिम मुक्त भारत MMB, यानी कैब और NRC को लाकर सिर्फ मुसलमान मुक्त भारत करना है, भारत से तमाम मुसलमानों को भगा देना है, ये मकसद है। और एक चीज़ मैं आपको बताता चलूं कि ये कानून नाफिज हो चुका है, CAA यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ये कानून नाफिज हो चुका है। और आज नहीं तो 4 साल बाद या 5 साल बाद अगर हम अपना एहतजाज यहीं पर रोक देते हैं, सुस्त पड़ जाते हैं, तो ये कानून आगे जाकर नाफिज हो जाएगा। आपने गौर किया होगा कि 2014 से ये जो सरकार बनी तो इन्होंने कई वो भी चीज़ें नाफिज कर डाली जो इससे पहले की सरकार ने नाफिज नहीं किया था, या ये कि उनके दौर में नाफिज होते वक्त वो तमाम कवानीन के खिलाफ एहतजाज हुए, उस सरकार ने जो है नरमी इख्तियार करके उन तमाम कवानीन को दबा डाला। लेकिन इसी सरकार ने उन कवानीन को भी उठाया और नाफिज कर डाला। तो एक एक करके हो सकता है कि अगर अभी मुसलमानों का एहतजाज या उन गैर मुस्लिम भाइयों का जो अच्छे पढ़े लिखे हैं, जो सेक्युलर हैं, जो ये जानते हैं कि हिंदू मुस्लिम या किसी भी मसलक से या धर्म से क्या लेना देना, हम हिंदुस्तान में जीते हैं, हिंदुस्तान में हमारा खून है, हम हिंदुस्तान की आज़ादी में हमारे आबा व अजदाद हिस्सा लिए हैं, सभी का हक है, वो भी हमारे साथ हैं। मान लीजिए 70% या 75% अफराद इस कानून के खिलाफ हैं और ये चाहते हैं कि ये कानून बदल जाए। और एक चीज़ और बताता चलूँ, वो ये कि इस कानून के खिलाफ हुकूमत सिर्फ ये देखना चाहती है कि लोग इस कानून के विरोध में, इस कानून के एहतजाज में कितना देर ठहरते हैं, कितना देर रुकते हैं मैदान में। देखना सिर्फ ये है कि कितनी तादाद निकलती है और कितने लोग इस कानून के विरोध में बाहर रोड पर आते हैं और कितना एहतजाज होता है। अगर ज़्यादा होगा या एक ही ज़्यादा तादाद में लोग निकलेंगे तो हुकूमत को ये कानून नाफिज हो चुका है, ये कानून जो है बदलना पड़ेगा, या ये कि इस कानून को जो है हटाना पड़ेगा, वरना 4 या 5 साल के बाद या 3 साल के बाद ये कानून फिर आ जाएगा, क्योंकि इसको नाफिज कर दिया गया है।
और नाफिज की हुई चीज़ या कानून के तहत जो चीज़ें बन जाती हैं उनको लाने में या उनको अपनाने में कवानीन के ज़रिए बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता। बाद मुसलमानों के जहन में ये गलत फहमी है कि इतने सारे मुसलमान हैं या इतने सारे लोग विरोध में हैं तो मुमकिन नहीं है कि ये कानून जो है कानून नाफिज होगा। देखिए, लोगों को पलटने में बहुत ज़्यादा देर नहीं लगती। ठीक है, हम तमाम मुसलमान ये चाहते हैं कि यह कानून नाफिज ना हो, लेकिन जो लोग साथ दे रहे हैं या हम मुसलमानों में से, जैसे 20 मेंबरान राज्यसभा के मेंबरान में से 20 मुसलमान ऐसे थे जिन्होंने इस बिल के मुखालिफत में नहीं बल्कि इस बिल के पक्ष में वोट दिया कि ये बिल जो है नाफिज होना चाहिए। 20 मुसलमान राज्यसभा के मेंबर आते हैं, तो आप ज़रा अंदाज़ा लगाइए कि हो सकता है कि हमारी भीड़ में ऐसे मुसलमान भी हों जो सिर्फ शोर करना चाहते हों और फिर उसके बाद पुलिस की लाठियां चार्ज और उसके बाद फिर पुलिस का हर किस्म के हथियारों से मुसलमानों पर वार करना। कई जगहों पर देखा गया। दरअसल ये साजिश कहा गया कि आरएसएस की साजिश है और ये कौम बहुत ही गंदी कौम है। सबसे बदतरीन कौम अगर इस पूरी दुनिया में मानी जाएगी तो ये आरएसएस की कौम है। और इनका सबसे पुराना अकीदा क्या है कि मुसलमानों का इस पूरी दुनिया से खात्मा किया जाए। ये आरएसएस की बहुत पुरानी स्कीम है। तकरीबन 1925 मैं मुताला कर रहा था तो 1925 का तज़किरा आया एक, और ये जो आरएसएस की ये जो जमात निकली है, इन लोगों का असली या नस्ली वजूद ये ब्राह्मण जिसको बोलते हैं, ये लोग असलन ये हैं। तो एक हिंदू नाम था, उन्होंने एक मुसलमान आदमी को देखा कि वो गाय को ज़बह कर रहा था, तो इसको बड़ी तकलीफ़ हुई, तो गया कुछ कीमत देकर या जितना वो चाहता था उससे दुगनी तीगनी कीमत देकर वो गाय खरीद ली और उसके बाद उसको बचाया। उसी दिन से उसके ज़हन में ऐसी मुसलमानों से नफ़रत पैदा हुई कि वो निकल नहीं पाई। बिलाखिर यही आदमी एक एक करके अपनी जमात बनाता रहा और तकरीबन एक मरतबा 100 लोगों का जत्था तैयार करके, 100 लोगों का ग्रुप तैयार करके मुसलमानों के खिलाफ जंग भी लड़ी 1927 में। ये आरएसएस की ये बुनियादी उन लोगों का अकीदा है। और दूसरी चीज़ ये कि ये लोग चाल बहुत दूर से चलते हैं, यानी इनकी जो चालें होती हैं बड़ी धीमी होती हैं, लेकिन ये चालें मुसलसल चलते रहते हैं, बिलाखिर अपनी चाल में जो है कामयाब भी हो जाते हैं। अभी आपने नोट किया होगा कि पुलिस के जो कर्मी होते हैं उनके साथ साथ कई आरएसएस के आदमियों ने भी यूनिवर्सिटियों पर अटैक किया या बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों के अंदर जाकर स्टूडेंट को मारा और उन लोगों को गिराया भी। तो उसमें कई लोग और कई ऐसे इंसान थे जो आरएसएस से ताल्लुक़ रखते थे। ये इतनी गंदी कौम है और हम लोगों का हो सकता है कि उठना बैठना या हमारे ताल्लुकात उनमें से कई लोगों से हों। समझते नहीं हैं हम लोग और ना अंदाज़ा लगा पाते हैं कि ये हमारे कितने बड़े दुश्मन हैं। हमारे कितने बड़े दुश्मन हो सकते हैं ये हमको इस बात का अंदाज़ा भी नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि आज मुख्तलिफ राय आती हैं कि ये किया जाए, इस एक्ट के ख़िलाफ़ या इस कानून के ख़िलाफ़ ये अमल किया जाए। तो बस सिर्फ ये इतना कहूँगा कि इस सिलसिले में आप अपने उलमाए कराम की तरफ रुजू कीजिए। अगर उलमाए कराम भी इस कानून के ख़िलाफ़ खामोश हैं तो उनको भी आप उभारिए कि आप आलिम हैं, आप उलमाए दीन हैं, आप इस्लाम के रहबर हैं, आपको तो कुछ करना पड़ेगा।
आपको इस तरह खामोश रहने से कोई काम जो है और खामोश रहने से ये कानून जो है पलट नहीं जाएगा, आपको मैदान में भी आगे आना पड़ेगा। उलमाए कराम से मशवरा भी लीजिए कि क्या आखिर किया जाए कि जिससे ये कानून बदल जाए, और या ये कि कौन सा ऐसा तरीका अपनाया जाए कि हमारा ये जुलूस निकालना, हमारा एहतजाज करना ये पुरसुकून हो और जिससे किसी को तकलीफ ना हो। दिल्ली के अंदर जामिया मिल्लिया के स्टूडेंट वगैरह या और भी कई यूनिवर्सिटियों के स्टूडेंट वगैरह को देखने में आया कि उन्होंने रात में कैंडल जलाकर, जिसको कैंडल मार्च बोलते हैं, कि रात में इस तरह से जुलूस निकाला। और उनका ये कहना था कि पहली चीज़ तो ये कि हमारी गलती नहीं है, लेकिन ठीक है अगर आप कहते हैं गलती है, स्टूडेंट से गलती हो गई या विरोध करने वालों से गलती हो गई, तो लीजिए हम कैंडल जलाकर इस बात का इजहार करना चाहते हैं कि हम सुकून चाहते हैं, हम इस कानून के खिलाफ हैं, हम इस कानून से जो है दूरी चाहते हैं, और हम ये चाहते हैं कि तमाम मुस्लिम, तमाम हिंदू भाई इस मुल्क में जो है एक साथ रहें, किसी को किसी से तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और एक और चीज, बाज लोग गृह मंत्री, होम मिनिस्टर या एक ही प्राइम मिनिस्टर बहुत इज्जत करते हैं, बहुत इज्जत करते हैं। सही है कि हमारे मुल्क के एक वजीर आजम हैं तो एक वजीर दाखिला है, एक होम मिनिस्टर है तो एक प्राइम मिनिस्टर है, इज्जत के वो हकदार हैं। लेकिन ऐसा हाकिम जो अपनी बातों में हेर फेर करता हो या एक ही रियाया के दरमियान मुसावात, बराबरी और अदल इंसाफ ना कर सकता हो, तो शरीयत इजाज़त देती है कि उस हाकिम के खिलाफ हम अटैक नहीं कर सकते, लेकिन ये कि पुरसुकून एहतजाज कर सकते हैं, और इस तरह एहतजाज करें कि जो है कि हाकिम और रियाया को आपस में मुसावात और बराबरी और अदल इंसाफ करना पड़े। 6 महीना के ये तड़ीपार रह चुके इंसान, तड़ीपार का मतलब आप लोग जानते हैं, हिंदुस्तान के कानून में तड़ीपार उस शख्स को बोलते हैं कि जितने दिनों तक उसके ऊपर ये सज़ा लागू रहेगी, अगर उतने दरमियान देश में दोबारा दिख गया तो जो है गोली से छलनी कर दिया जाएगा। तो 6 महीना का तड़ीपार इंसान ये हम हिंदुस्तानी मुसलमानों को ये बतला रहा है कि हम मुसलमानों के कागजात चेक करेंगे और ये देखेंगे कि क्या वो घुसपैठी हैं, क्या वो अंदर ज़बरदस्ती दाखिल हुए हैं, या ये कि सही मुसलमान हैं। अगर कोई उनसे ये पूछ लें कि आप 6 महीना तड़ीपार रह चुके हैं, आप उस 6 महीने के अंदर आप अपना वजूद दिखला दीजिए कि आप पूरे हिंदुस्तान में कहाँ थे। उसी तरीके से 2-3 महीनों के अंदर इन बड़े हाकिम का यानी वजीर दाखिला का अपने ही कौल से फिर जाना। पहले कहते हैं कि एनआरसी लाएंगे, तमाम लोगों का चेक करेंगे, उसके बाद कहते हैं कि सीएबी लाएंगे, तमाम लोगों को महफूज करेंगे, सिर्फ मुसलमानों को निकालेंगे। बड़े बड़े टीवी चैनलों पर बैठकर आम कहते हैं कि मुसलमानों के कई सारे देश हैं, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, मुसलमान वहाँ जाएंगे और वहाँ से जितने हिंदू या गैर मुस्लिम रहेंगे हम अपने यहाँ लाएंगे। इतनी साफ बात, बिल्कुल वाज़े और मुखालिफत वाली बात और मुसलमानों के खिलाफ बात। लेकिन कहना ये पड़ेगा कि अभी भी और ज़रूरत है इस बात की कि हम और ज़्यादा एहतजाज करें, और ज़्यादा एहतजाज करें। हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों में जर्नलिस्ट भी लोग हैं, सहाफ़त का दम रखने वाले भी लोग हैं, अखबार भी कुछ ऐसे हैं कि जिनमें हम मुसलमानों की चलती है। हर तरीके से जो भी मुमकिन हो, हर हथियार हम अपनाएं और हर वो ज़रिया अपनाएं जिससे इस एक्ट की मुखालिफत होती हो। हर वो ज़रिया अपनाएं, चाहे वो तहरीर की शक्ल में हो, चाहे वो तकरीर की शक्ल में हो, चाहे वो किसी भी शक्ल में हो, हम हर वो तरीका अपनाएंगे जिससे इस कानून की मुखालिफत होती हो। वरना याद रखिएगा कि आपके ही ख़ानदान में और आपके ही घर में चंद लोग रह जाएंगे और चंद लोग बाहर हो जाएंगे। आपके ही ख़ानदान में, आपके ही घर में चंद लोग यही हिंदुस्तान में रहेंगे और चंद लोगों को हिंदुस्तान से बाहर किया जाएगा। चाहे वो आपकी बहन हो, चाहे वो आपके वालिद रहे हों, चाहे वो आप खुद हों, कोई ना कोई ऐसा ज़रूर रहेगा कि जो है। अभी एक इलाके का वाक़या सुनने में आया कि एक मिलिट्री मुसलमान
उसने अपना बयान दिया कि मैंने तो आज तक इन कागजात के चक्कर में आज तक नहीं पड़ा। क्यों? मैं हिंदुस्तानी मिलिट्री में हूँ, मैं इसी में खुश था कि इससे बड़ा क्या सबूत हो सकता है कि मैं हिंदुस्तान का हूँ। लेकिन आज लगता है कि मुझे भी अपना इंतज़ाम करना पड़ेगा, कहीं ऐसा ना हो कि मैं पाकिस्तानी मिलिट्री घोषित कर दिया जाऊँ। तो अब सवाल ये है कि जो देश की रक्षा करने वाले भी मुसलमान हैं, जो देश की सरहद पर 24 घंटा तैनात रहते हैं, अब उन पर भी ये शक किया जाएगा कि हाँ आप मुखालिफ देश से कहीं तो आ नहीं गए हो, कहीं ऐसा ना हो कि आप दूसरे देश के मिलिट्री वाले हो। तो ये इस देश के हाकिमों का हाल है कि मुसलमानों से इतनी नफरत है, दिल इतनी नफरत है। और दूसरी चीज़, ज़्यादा से ज़्यादा दुआ भी करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इनफरादी दुआ भी करना चाहिए, क्योंकि हदीस के अल्फाज हैं कि दुआ जो है ये तकदीर भी बदल देती है। उलमाए कराम इस हदीस के ताल्लुक से दो बात कहते हैं। कुछ उलमा कहते हैं कि हाँ, ज़ाहिरन जो लिखा हुआ है कि दुआ तकदीर को बदलती है, ये सही बात है। कुछ उलमा ने कहा कि नहीं, आपका दुआ करना, यानी आज हम इस एक्ट के खिलाफ दुआ करते हैं तो ये हमारी किस्मत में लिखा हुआ है, और इस एक्ट का, इस कानून का बदल जाना ये भी हमारी किस्मत में लिखा हुआ रहेगा इंशाअल्लाह। ठीक है, लेकिन हमारे हाथ में इस वक्त सिर्फ अभी दुआ करना है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन इंशाअल्लाह दुआओं को कबूल करने वाला है। उजीबु दावत दाई इज़ा दान, कि मैं दुआ करने वाले की दुआ को कबूल करूंगा जब वो मुझसे दुआ करता है। डायरेक्ट दुआ कीजिए, अल्लाह ताला से दुआ कीजिए। इतने सारे मुसलमानों को यकीन जानिए, अगर 30 से 35 करोड़ मुसलमान इस हिंदुस्तान में रहते हैं तो यकीन जानिए इस हिंदुस्तान जितने मुसलमान रहते हैं, अगर इतने मुसलमान बैक वक्त और एक ही दुआ अल्लाह ताला से कर दें तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों की दुआओं को कबूल करेगा और जो है रायगा नहीं करेगा। खुतबे जुमा के बाद नमाज में कुनूत नाज़िला पढ़ी जाएगी, और अगर इस मस्जिद के अंदर पंजवक्ता जो नमाज़ें होती हैं, चाहिए ये कि पंजवक्ता नमाज़ों के अंदर कुनूत नाज़िला पढ़ी जाए, चाहे वो सिर्री नमाज हो चाहे जहरी नमाज हो। पंजवक्ता नमाज़ों के आखिरी रकात में रुकू के बाद कुनूत नाज़िला पढ़ी जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रवायत में आता है कि एक महीना लगातार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पंजवक्ता नमाज़ों में कुनूत नाज़िला पढ़ी, और कई कौमों पर जो है बद्दुआ करते रहे, जैसे उसैया या ज़कवान या रेल, इस तरह की कौमों का नाम आता है, कबीलों का नाम आता है, सब पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बद्दुआ करते रहे एक महीना लगातार। तो हमें भी कम से कम 22 जनवरी जहाँ से फैसला सादिर होने वाला है, यानी सुप्रीम कोर्ट जहाँ से फैसला सादिर होने वाला है, कम अज़ कम वहाँ तक तो हमें ये दुआ जारी रखना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट का भी क्या कहा जाए, कहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत है, लेकिन बाबरी मस्जिद और जो मंदिर का फैसला आया वो आप लोगों ने देखा भी और सुना भी कि क्या फैसला था सुप्रीम कोर्ट के जजों का। बात वाज़ेह है, बिल्कुल एक तरफा फैसला, जबकि बात पूरी वाज़ेह थी कि कितने सालों से नमाजें वहाँ पढ़ी जा रही हैं और किसने जो है मस्जिद बनवाई, लेकिन वहाँ अक्सरियत जो है गैर मुस्लिमों की थी, तो इस फैसले को भी जो है गैर मुस्लिमों के अंदर लाना पड़ा। बहरहाल हम ये उम्मीद रखते हैं कि हमारी बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट इंशाअल्लाह तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखकर फैसला रखेगी, और 70% या 75% जो अफराद इस बिल की मुखालिफत में हैं, सुप्रीम कोर्ट ये देखकर फैसला करेगी। अल्लाह ताला से दुआ भी मैं करता हूँ कि उनके दिलों को मोड़ने की तौफीक दे, क्योंकि चाहे कोई भी बंदा हो, रवायत में आता है कि उसका दिल रहमान की 2 उंगलियों के दरमियान है, अल्लाह की 2 उंगलियों के दरमियान है। अल्लाह ताला जब चाहेगा, जैसे चाहेगा, जिसके भी दिल को फेर देगा। तो अल्लाह ताला से हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जो भी फैसला आए वो हमारे पक्ष में आए और हमारे ही हित में फैसला आए, और हम मुसलमानों की या अल्लाह तू हिंदुस्तान के अंदर हिफाजत फरमा, और हम मुसलमानों के वजूद की तू हिफाजत फरमा, हम मुसलमानों की इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा, और
जब तक हम जिंदा रहें इस्लाम पर, जिंदा रहें, जब हमारा खात्मा हो ईमान बिल खैर हो। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरानिल करीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम इन्नहु तआला जवादुन करीमुम मलिकुम बर्रुर रऊफुर रहीम। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इबादल्लाह रहिमकुमुल्लाह, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसानि व ईताइ ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरकुम वदऊहु यस्तजिब लकुम व लज़िक्रुल्लाहि तआला अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन।